वो बहुत चालाक है, पहचान अब सामने आई है, नकाब हटने वाला है उसका चेहरे से। देखो आज क्या सच्चाई खुलने वाली है आपके सामने। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। कहाँ से सुन रहे हैं आप, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आज जो मैसेज डाउनलोड हो रहा है आपके लिए, सुनकर होश उड़ने वाले हैं आपके। आज फिर एक चैनल मैसेज लेकर आई हूँ। मैं ध्यान लगाती हूँ, क्या दिख रहा है आपके बारे में आपको बताती हूँ। सच कहती हूँ, पूरा सुनना, होश ना उड़ जाए तो कहना, क्योंकि आज जो डाउनलोड हो रहा है आपके लिए, परमात्मा चाहते हैं कि आप उसे पूरा सुने। यह संदेश आपको मिला है क्योंकि यह संदेश आपके लिए है। आप देश के किसी भी कोने से सुन रहे हो, विदेश में बैठकर सुन रहे हो, यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, यानी कि परमात्मा चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि यह संदेश आप तक पहुंचे। यह संदेश आपको मिला है क्योंकि ये आपके लिए है। चलिए ध्यान देते हैं आज क्या डाउनलोड हो रहा है। आज आपके सामने एनर्जी की बात कर लूँ तो यहाँ पे मिट्टी का घड़ा, ईंट, यानी कि ध्यान से सुनिए, मंगल देव की एनर्जी जो सीधा सीधा कनेक्ट करती है हनुमान जी महाराज से। हनुमान जी की एनर्जी आज आप लोगों को कवर कर रही है इस रीडिंग को। और जो भी इस व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, हनुमान जी की एनर्जी, मंगल की एनर्जी, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है, अभी आपको मिल रही है। एक बात यह है कि हनुमान जी की जब एनर्जी हमें कभी भी प्राप्त होती है तो वो समय होता है विश फुलफिलमेंट का, वो समय होता है इच्छा पूर्ति की। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी पॉजिटिव इच्छा हो, कोई भी पॉजिटिव आपकी इच्छा हो, धन प्राप्ति का, कोई बिजनेस सेटल हो जाए, करियर बन जाए, किसी की शादी हो जाए, किसी को बच्चा हो जाए, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी अपने लिए या दूसरों के लिए, आप एक विश सोच सकते हैं। इस मैसेज को सुनते सुनते वो विश आपकी जरूर पूरी होगी, आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। कोई भी नेगेटिव चीज मत सोचना, हनुमान जी की एनर्जी मिल रही है, किसी का बुरा ना हो, कभी किसी का घर टूट जाए, ये सब मत सोचना प्लीज। कुछ भी पॉजिटिव सोचो, जरूर पूरा होगा। चलो ध्यान देते हैं क्या डाउनलोड हो रहा है आज आपके लिए। सबसे पहले आपकी बात करूं डिवाइन की, आप ब्लेसिंग जोन में आ गए हैं। ओह माय गॉड, आप इस वक्त रिसीविंग मोड में है। जो मिलेगा आपको, आपकी तकदीर बन जाएगी। मैंने कहा ना, आप एक पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त रिसीव कर सकते हो, आपको बहुत कुछ मिल रहा है। यहाँ शाइन करता हुआ आपका चेहरा, मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा मैं देख पा रही हूँ। समय की बात कर लूँ तो महज इस संदेश को सुनने के 3 मिनट के अंदर आपका वो खूबसूरत पल स्टार्ट हो रहा है, जब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जब आपके सपने पूरे होंगे, जब लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी कही गई एक एक बात लोग बरसों तक भूल नहीं पाएंगे। इतना सुखद सबके साथ रिश्ता बनने वाला है। देखो, ये भी जीवन में बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी से अपनी बॉन्डिंग बना पाते हो, आपको कोई मिलता है और भूल नहीं पाता है, आपकी पॉजिटिविटी उस पर छा जाती है, तो समझो आपने जीवन में कुछ कमाई की। क्योंकि नकारात्मक चीज़ें, गलत बातें, क्रोध और ये सब तो याद रहता ही है इंसान को, लेकिन आपकी जब अच्छी बातें फैलती है ना, तो समझो परमात्मा की इच्छा है, समझो परम पिता परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आप पर कि आज इतना आप पहचान बना पाएंगे लोगों के बीच। यहाँ पर नेम, फेम और धन, मैं यहाँ धन भी देख पा रही हूँ। येलो कलर दिख रहा है मुझको, नीला कलर दिख रहा है और हरा कलर, 3 चीज़ मुझे दिख रहा है। देखो, येलो कलर यहाँ साफ साफ धन को दिखा रहा है, जैसे स्वर्ण की मुद्राएं होती है ना। बहुत पॉजिटिविटी। आप माता लक्ष्मी को नमन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शाइन कर रहा है आपका चेहरा। आप डिवाइन के इस वक्त रिसीविंग मोड में है। जो मिलेगा आप एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए, भाग्य बदल जाएगा। 2 कलर की बात करूं, यहाँ हरा कलर दिख रहा है मुझे। क्या है, आप प्लांटेशन करते हैं, घर में हरियाली है, या हरा रंग आपके घर में कोई दीवार है, कुछ ऐसा है जिससे कि आपको रोज एनर्जी मिल रही है और आप पहचान नहीं पा रहे हैं। हरा रंग के नज़दीक रहने की कोशिश करें, आपको हमेशा खुशनुमा माहौल मिलेगा, आपको हमेशा खुशियाँ मिलेंगी, आपको पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। एक औरत की पहचान, मैं साफ साफ कह दूँ, एक लेडी बहुत चालाक है, मतलब इतनी चालाक है ये औरत। ये जुड़ रही है आपसे, जुड़ी हुई है और जुड़े होने का दावा करती है, लेकिन वास्तव में ये कभी नहीं है आपकी, ये कभी आपकी हो ही नहीं सकती। इतनी चालाकी की है इसने आपके जीवन में, इतना कहते ना रायता फैलाना, इतना फैलाया है इसने, और ये आपका अपना है। ये जो औरत है, ये जो लेडी है, ये आपकी अपनी है। ये कोई मित्र नहीं है, ये कोई दूर के नहीं है, कोई अजनबी बाहर का आदमी नहीं है, ये आपके परिवार का हिस्सा है।
ये आपकी रिलेटिव लगती है, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी रिलेटिव है। इतनी चालाक है, इतनी चालाक है ये वुमेन, ये लेडी इतनी चालाक है। न जाने अपनी चालाकी कितने बार फेरा है इसने आप पर, कितनी बार अपनी चालाकी आप पर फेरी है, कितना नुकसान करने का कोशिश किया है इसने आपके साथ, कितना कुछ बुरा करने की कोशिश की है इसने आपके साथ, लेकिन आप हमेशा इसको साथ लेकर चले हैं। और मैं बता दूं, यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है कि इस पर कभी हावी नहीं होती है। ये आपकी आंखों के सामने बुरा करे, या आपकी आंखों के सामने आपका नुकसान करे, आपकी बुराई करे, आपकी आलोचना करे, आप चुपचाप इसको माफ़ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको जानते ही नहीं हैं या आप इसके काम से परिचित नहीं है। आपको सब मालूम है इसने क्या क्या किया है और फ्यूचर में ये क्या कर सकती है, लेकिन फिर भी आप इससे आंख नहीं फेरते हैं। आप इससे आंख नहीं फेरते हैं, आप अभी भी इसको साथ लेकर चल रहे हैं और इसके मन में बहुत कपट है। देखो आज कैसे सुबह सुबह इसके घर में कांड होगा, आज कैसे नुकसान अब हो रहा है। पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता है, किसी का घड़ा छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, कोई जल्दी भर जाता है, कोई देर से ही सही, लेकिन इतना जान कर चलो कि दो आंखें कभी ब्लिंक नहीं करती। दो आंखें जो परमपिता परमेश्वर की है, जो हमें हर वक्त देख रही है, वो क्षण भर के लिए भी आंखें नहीं झपकाती हैं। तो आप अच्छे कर्म करते हो तो भी नहीं छुपता है उनसे, और जब आप चालाकी करते हो, बदमाशियाँ करते हो, बुरे कर्म करते हो, किसी का छीन लेना है, किसी का नुकसान पहुँचा देना है, किसी को धक्का देना है, तो किसी के लिए गड्ढा खोदना है, तो ये मान कर चलो कि जो दो आंखें हैं वो हर वक्त आपको देख रही है। ये दो आंखें हर वक्त आपको देख रही है। इतना जानकर चलो कि पाप का घड़ा आज भरे या कल, भरना ज़रूर है। जो खिचड़ी आपने पकाई है, जो गलत खाना आपने पकाया है पाप का, उसको आपको इसी जन्म में खाकर जाना है। आपको इसी जन्म में उसको खाकर जाना है। आप खत्म नहीं करोगे तो आपके परिवार के सदस्य भुगतान करेंगे, और आज इस महिला के साथ यही होने वाला है। एक महिला जो आपके परिवार की बहुत करीबी है, ये महिला आपके परिवार की बहुत करीबी है। देखिए 3 लेटर्स निकल कर फिर सामने आ रहे हैं। ये क्या है? 3 लेटर्स निकल कर आ रहे हैं। एल, पहला लेटर एल है। आज मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ भी यहाँ साफ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ 3 लेटर मेरे सामने आ गया, इस रीडिंग को कवर कर रही है इस 3 लेटर्स की एनर्जी, जिसमें पहला बिल्कुल साफ साफ एल नज़र आ रहा है। एल क्या है? जो मुझे व्यूवर्स इस वक्त सुन रहे हैं, क्या आपका नाम एल से है? आपके पार्टनर का नाम, आपकी पत्नी या आपके पति का नाम एल से है? आपके बच्चों का नाम है? आप जिस सिटी में रहते हैं वो है? या आपका शत्रु जिसका नाम मैं जो लेडी का ले रही हूँ, कहीं उसका नाम तो एल से नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस लेटर सामने निकल कर आ गया है। पहला लेटर एल निकल कर आया और दूसरा लेटर एस निकल कर आ रहा है। एस, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि इन लेटर्स से आपका क्या संबंध है, क्यों ये आपकी एनर्जी को कवर कर रही है। पहला लेटर एल और दूसरा लेटर एस निकल कर आ रहा है। तीसरा लेटर अभी साफ नहीं दिख पा रहा है मुझे, मैं ध्यान लगाऊंगी, जैसे ही दिखता है बताती हूँ। ये 2 लेटर की एनर्जी कवर कर रही है आज की रीडिंग को, आपसे जुड़ना चाह रही है, आपसे जुड़ी हुई है। मुझे ज़रूर बताइए इन लेटर से आपका क्या संबंध है। ये महिला आपके घर की है, आपकी बहुत करीबी है, उठना बैठना है आपके साथ, संपर्क है। यहाँ तक कि आप अपने घर की भीतर की बातें, जो ज़रूरी बातें होती हैं, वो आप इसको साझा करते हैं, वो आप इसको साथ बताते हैं, और ये अक्सर उसका लाभ उठाती हैं। इन्होंने अक्सर उसका लाभ उठाया है, इन्होंने अक्सर उसका फ़ायदा उठाया है। मतलब इन्होंने एक बार नहीं, न जाने कितनी बार बदमाशियाँ की हैं आपके साथ। इन्होंने एक बार नहीं, न जाने कितना बार छला है आपको। और एक बार मैं यहाँ पर साफ साफ देख पा रही हूँ कि आपके घर में किसी का संबंध टूटा तक है इनकी वजह से। आपके घर में किसी का संबंध टूट गया है इनकी वजह से। मतलब एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना, बुद्ध का खराब होना। इन्होंने आपके घर का बुद्ध खराब कर दिया। इन्होंने, देखो एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो भी व्यूवर्स इस वक्त सुन रहे हैं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो एस्ट्रोलॉजी की भी बात ज़रूर बताऊँगी। अगर आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, नेक कर्म करते हैं, अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप किसी नेगेटिव इंसान के संपर्क में रोज़ आते हैं, आपके कपड़े तक उससे टच होते हैं, या तो आप उसके साथ उठना बैठना खाना पीना करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें भी करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी आपके संपर्क में आती है, वो नेगेटिविटी आपके साथ आपके घर जाती है। तो यहाँ भी इस महिला की नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपसे संपर्क कर रही है, आपसे चिपक जा रही है, क्योंकि आप इसको अपने जीवन में साथ लेकर चल रहे हैं।
आप इसको छोड़ते ही नहीं हैं, आप इसको कंप्लीट बॉयकॉट कहते हैं ना, आप उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ आपकी एनर्जी जुड़ रही है इससे, और क्यों ये इतना परेशान करती है लोगों को। ये देखने में अच्छी है, ये बड़ी अच्छी कंचन काया है इनकी, ऐसा लगेगा जैसे बहुत अच्छी महिला है, बहुत अच्छी लेडी है, लेकिन कपट से भरी हुई। दिल काला है इनका, दिल काला है इनका, कपट से भरी हुई ये महिला है। इन्होंने जब सोचा आपका बुरा सोचा, आपका घर आगे ना बढ़े, आप तबाह हो जाए, पैसे पैसे के लिए आप मोहताज हो जाए, ऐसा शब्द भी इन्होंने अपने मुंह से निकाला है आपके लिए। कभी नहीं चाहती है कि आपके सपने पूरे हो। जब भी आपने किसी के जन्म की खबर इसको सुनाई, जब भी किसी की जॉब होने की खबर सुनाई, जब भी आपने रुपया पैसा अर्निंग की खबर इनको सुनाई, इनका दिल कहीं ना कहीं भीतर से जला है। इतनी चालाक खुद को समझती हैं कि जब भी कोई काम बनने वाला होता है, आखिरी समय में ये हमला करती है, आखिरी समय में ये हमला करती है, चाहती है आपका टूट जाए वो मामला, वो चीज़ पूरा ना हो। इन्होंने आपके घर का बुद्धि खराब करने की कोशिश की है। और एक चीज़ और है, संबंध विच्छेद बार बार दिख रहा है और इस महिला की एनर्जी से कनेक्ट हो रही है। यानी कि या तो पास्ट में इन्होंने ये कांड कर दिया है आपके घर में, किसी ना किसी का रिश्ता ये टूटवाएंगी, चाहे तो शादी तय होगी और तोड़ दिया जाएगा, चाहे तो बसा बसाया घर टूट जाएगा, या तो अलगाव वाली सिचुएशन होती है ना कि बेटे की भी मन में माँ के लिए डाल दो गलत बात तो बेटा माँ को दुत्कार देता है। इस तरह का कुछ तो ये कर चुकी है, और नहीं की है तो अब करेंगी। मैं यहाँ देख पा रही हूँ बुद्ध खराब करने की कोशिश कर रही है ये, और किया भी है इन्होंने, मतलब हमले पर हमला। कोई इतना नीच कैसे हो सकता है, कोई इतनी बदमाशियां कैसे किसी के घर में कर सकता है। हमले पर हमला किया है इन्होंने, इतना परेशान किया है इन्होंने, इतनी परेशानी में डाला है इन्होंने कि आज अब इनके साथ न्याय होगा। अब करेंगे परमात्मा इनका हिसाब किताब बराबर। कहते हैं ना, तुमने तो आग लगा दी, अब जलने की बारी तुम्हारी है। बस यही होने वाला है इस लेडी के साथ। देखो कैसे आज सुबह सुबह इनके घर कांड होने वाला है। देखो 3 चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो साफ साफ बताऊंगी। देखो तीसरा लेटर निकल कर आ गया। यस, तीसरा लेटर निकल कर आ गया है। तीसरा लेटर है एम। तीसरा लेटर एम है। एम नाम से आप हो सकते हैं, आपकी शत्रु हो सकती है, ये महिला हो सकती है जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना नेगेटिव ना पॉजिटिव किसी कैटेगरी में नहीं आ रही है। आज सिर्फ साफ 3 लेटर्स निकल कर आ रहे हैं। इसका क्या संबंध है आपके साथ, मुझे ज़रूर बताएं। इन लेटर्स का क्या संबंध है। आज लेटर्स निकल कर आए हैं एल, एस और एम। ये 3 लेटर्स निकल कर आ रहे हैं। क्या इससे आपका नाम है, आपके शहर का नाम है, आपके कोई दुश्मन का नाम है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये लेटर्स मुझको क्यों दिख रहे हैं, ये लेटर्स यहाँ बार बार क्यों नज़र आ रहे हैं, क्यों इनकी एनर्जी आपको कवर करने की कोशिश कर रही है, इस रीडिंग को कवर करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है और फूल दिख रहे हैं। देखो पुष्प नज़र आ रहे हैं, या आप फूलों का दान कर सकते हैं, या आप किसी को गिफ्ट में तोहफे में फूल दे सकते हैं, क्योंकि फूलों की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है और आपको किसी और के जीवन को भी महकाना होगा, तभी ये एनर्जी पूरी तरह से आपको मिलेगी। किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो, आप फूल लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पर फूलों से आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो अगर आप किसी के जीवन को महकाते हैं, किसी को फूल देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो यहाँ प्रॉस्पेरिटी जुड़ेगी आपसे, आपको बहुत सारा पैसा आएगा। अगर कोई रुका हुआ काम है, बिल्कुल अटका हुआ काम है, आपको लग रहा है ये काम क्यों नहीं बन रहा है, तो आप किसी ना किसी को फूल ज़रूर दें। और अगर कोई नहीं है ना, तो आप किसी मंदिर में जाकर परमात्मा को फूलों की माला या पुष्प अर्पण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इससे आपका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि फूलों में एनर्जी है। मैं आज की रीडिंग में बहुत अच्छी रीडिंग कर रही हूँ। मुझे बेहद खुशी हो रही है ये बात कहकर कि यहाँ फूल दिख रहे हैं। मतलब फूल से खूबसूरत संसार में कोई चीज़ हो सकती है क्या? इतनी नाजुक, इतनी खुशबूदार, कोई ऐसा संसार में इंसान नहीं हो सकता जिसको फूल पसंद ना आए। फूल ऐसी चीज़ ही है जो इसकी तो कोई कीमत ही नहीं होती। आप फूल को दान ज़रूर करें, गिफ्ट ज़रूर करें किसी को, और कोई ना हो तो आप जाकर हनुमान जी की एनर्जी आपको मिल रही है ना, तो हनुमान जी को एक पुष्प देकर ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा काम, कहते हैं ना लाखों करोड़ों का काम था, पता नहीं मिनटों में कैसे हो गया। ये होती है परमपिता परमेश्वर की कृपा। आप फूल ज़रूर दें, किसी को भी दें, जिसको फूल पसंद है उसको ज़रूर दें। आपकी एनर्जी यहाँ से कनेक्ट हो रही है। देखो ये चालाक महिला आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। आप सोचेंगे ना ये पीछा छोड़ दे, ऐसे पीछा ये नहीं छोड़ेंगी।
ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगी ये आपका, लेकिन परमात्मा जो है ना, उनका उनके घर में देर है अंधेर नहीं, उनका जो फैसला होता है ना वो इंसान समझ नहीं पाते हैं। देखो कैसे इनके घर में प्रॉब्लम शुरू हो गई, कैसे अब इनके घर में कांड होना शुरू हो गया। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये जो महिला इतनी चालाकी कर रही है, आपके घर में रिश्ता तक तोड़वाने के पीछे आतुर रहती है। अब इनके घर में कलह शुरू हो रहे हैं, अब इनके घर में झगड़े शुरू हो रहे हैं। झगड़े और लड़ाइयाँ उस लेवल की इनके घर में होगी कि सर पटक कर रोएंगी ये, माथे पर हाथ रख कर रोएंगी ये कि मैंने क्या किया। जब हम किसी के घर में तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, किसी के घर में आग लगाते हैं, तो उस वक्त इस बात को भूल जाते हैं कि कहीं कोई न्याय करने वाला बैठा है, हमारे घर में भी कोई आग लगाने वाला बैठा है। तो देखो अब कैसे इनके घर कांड होने वाला है, अब कैसे इनका बुरा होने वाला है। अब इनको समझ में आ रहा है कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अब ये पछता रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया है जो नहीं करना चाहिए था। तो देखो परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं, यहाँ एक और चेहरा शाइन कर रहा है आपका, एक और प्रॉस्पेरिटी जुड़ रही है आपसे। इच्छाएं पूरी होने का दिन है ये दिन है जब इच्छा पूरी होती है, ये दिन है जब परमपिता परमेश्वर आपकी सुन लेते हैं। आज हनुमान जी की एनर्जी कवर कर रही है आपको। कुछ लेटर्स निकल कर आ रहे हैं, ज़रूर लिखिएगा कि मेरे कमेंट सेक्शन में इसका क्या संबंध है आपसे। और ये महिला अब बहुत आंसू रोएंगी, ये महिला अब उल्टे पैर अपने घर को भागेंगी। आप नहीं भी चाहेंगे ना इसको अलग करना अपने जीवन से, ये स्वतः अलग हो जाएंगी। आप नहीं भी कर पाएंगे ना इसको अपने जीवन से अलग, तो ये खुद दूर हो जाएंगी आपके जीवन से। इनको भय हो जाएगा कि मैंने बहुत नुकसान किया, इनके मन में ना भय हो जाएगा कि मैंने अगले का बहुत नुकसान किया, कहीं अब मेरा नुकसान ना प्रारंभ हो जाए। ये सुधर जाएंगी, सबसे अच्छी बात है। ये चालाक महिला, ये लेडी बहुत ज़्यादा चतुर है, घुसी रहती है आपके घर में, आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा समाई रहेगी। आपके घर में कुछ भी काज प्रयोजन होता है, कुछ भी त्यौहार होता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले प्रेजेंट हो जाती है। लेकिन मन में कपट, मन में छल है इनका, ये खुश नहीं रहती है, वो ना ही दूसरों को खुश देखना चाहती है। इनके मन में इतना छल है, हमेशा दुष्टता है, किसी का कैसे भाग्य खराब हो जाए, किसी की उन्नति कैसे रुक जाए, बस यही कल्पना ये करती है। और देखो अब इनका क्या हाल होगा, देखो अब कैसे नतीजा होगा इनका। इसीलिए कहते हैं किसी की बुराई से बचना चाहिए हमें। जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें हम खुद भी गिरते हैं। देखो एक चीज़ और नज़र आ रही है, ये आपके घर से भी कुछ लेकर गई है कभी। ये कागज़ हो सकता है या कोई कपड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही है वो या तो कागज़ या तो कपड़ा। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कभी इसने आपके घर से कुछ लेकर गई है। ये चोरी की मनसा है या काली करतूत करने की मनसा, ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। हो सकता है इसने इसको कुछ अच्छा लग गया हो, आपके घर से उठा कर ले गई हो, और या तो इसने बहुत दूर की चाल चल दी। हो सकता है ये तंत्र क्रिया, काली क्रिया करती है और इसकी उद्देश्य से आपके घर से कोई कपड़ा या कोई कागज, कहीं कोई प्रॉपर्टी के कागज तो नहीं लेकर चली गई है। आपको ध्यान देना होगा कौन आपके घर आ रहा है, जा रहा है, किसकी हदें किस हद तक बढ़ रही है, ये आपको देखना होगा। नेगेटिव लोगों के साथ उठने बैठने रहने से भी हम नकारात्मक हो जाते हैं। इसीलिए अगर कोई इंसान लगातार हमारा बुरा कर रहा है, लगातार नेगेटिविटी फैला रहा है, तो चाहे वो हमारा कितना ही अपना क्यों ना हो, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हमारा मित्र हो, हमें बहुत प्यारा हो, हमें उनसे थोड़ी सी दूरी बना लेनी होगी। वरना जो हमारी सुख की कमाई होती है, हमारी जो पॉजिटिविटी होती है, उसका भी क्षय होना प्रारंभ हो जाता है इन लोगों की वजह से। यहाँ इसकी नेगेटिविटी, ये हर वक्त दूसरों को कोसती रहती है, दूसरों से जलती है, किसी के सपने टूट जाए कि कोई तरक्की ना करे, इस तरह की सोच के साथ जब भी ये आपके सामने आती है अपनी काली छाया फैलाती है। और अब देखो कैसे इनके घर में कांड हो रहा है। धन का नुकसान होगा, धन का नुकसान होगा, लड़ाई झगड़े सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं इनके घर में। लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा होने लगेंगे कि ये खुद परेशान हो जाएंगे कि इनके घर की शांति कैसे भंग हो गई। क्यों भंग हो गई? क्योंकि आपने भी कभी किसी के घर की शांति भंग करने की कोशिश की है। ये महिला पहले खुद को बहुत चालाक समझती थी और देखो कैसे इनकी चालाकी अब बाहर निकल रही है। तो कोशिश कीजिए, जब पहचान गए हैं आप तो इसको अपने जीवन से दूर रखने के लिए। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लेकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। देखो परमात्मा की शक्तियाँ जब हमारे साथ होती है ना, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबकी चालाकी धरी की धरी रह जाती है जब वो
निर्णय लेते हैं, वो मालिक जो हमें देख रहे हैं, जिन्होंने हमें बनाया है, वही निर्णय लेंगे हमारे भाग्य का। किसी के इंसान के हाथ में हमारी किस्मत नहीं होती। हमेशा इस बात का स्मरण रखें, परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।